बांग्लादेश में 27 जिलों में हिंदुओं के मंदिर पर हमला। हिंदुओं को बनाया जा रहा है चुन चुन कर निशाना। आरक्षण को लेकर प्रदर्शन, शेख हसीना देश छोड़कर भागी। 15 से 20 हजार फंसे भारतीयों को जल्द भारत लाया जाएगा। भारत में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया, हाई लेवल की मीटिंग में हुआ फैसला। आखिर क्यों हुआ इतना बड़ा बवाल? पूरे मामले पर सेंटर पॉइंट आरक्षण है। दरअसल सरकारी नौकरियों में आजादी की लड़ाई में, बांग्लादेश की लड़ाई में हिस्सा लेने वालों के लिए 30% और महिलाओं के लिए 10% और अल्पसंख्यकों के लिए 10% और मूल निवासियों के लिए 5% और वहीं विकलांग के लिए 1% आरक्षित सीट रिजर्व है। ऐसे में कुल मिलाकर 56% आरक्षित सीटें थी। बची 44% सीटों पर आम जनता के लिए आरक्षण का कोटा था, लेकिन इसके खिलाफ प्रदर्शन होना शुरू हो गया। इस कोटा सिस्टम के खिलाफ पहला बड़ा प्रदर्शन साल 2018 में शुरू हुआ था। राजशाही यूनिवर्सिटी से आंदोलन शुरू हुआ और धीमे धीमे पूरे देश में फैल गया था। सरकार पर दबाव बढ़ाने के बाद पूरा कोटा सिस्टम रद्द कर दिया गया था। 5 जून 2024 को बांग्लादेश हाई कोर्ट ने 2018 के फैसले को अवैध करार देते हुए पहले जैसा कोटा सिस्टम लागू करने के लिए कहा। उस वक्त इसका विरोध हुआ और कई हफ्तों तक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन भी हुए, लेकिन फिर से 14 जुलाई को शेख हसीना ने इसे लेकर एक बयान दिया और कहा कि अगर स्वतंत्रता सेनानियों के पोते पोतियों को कोटे का फायदा न मिले तो रजाकार के पोते पोतियों को फायदा मिलना चाहिए। उनके इस बयान के बाद बांग्लादेश के युवाओं में आक्रोश फैल गया। 15 जुलाई से देश भर में हिंसा भड़क गई। कोटा सिस्टम हटाने की युवाओं की मांग ने जोर पकड़ लिया। मामला बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि 19 जुलाई को देश भर में कर्फ्यू लगाना पड़ा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में पहले 7 अगस्त को जो सुनवाई होनी थी, बवाल बढ़ता देख सुनवाई 21 जुलाई को कर दी गई। बाद में विरोध इतना बढ़ गया कि बांग्लादेश जलना शुरू हो गया। फिर ये विरोध आरक्षण पर ही नहीं रहा, बल्कि विरोध और बढ़ता चला गया। आज तो विरोध की हद ही हो गई। दरअसल घरों में घसीट घसीट कर पीटा जा रहा है, दुकानें लूटी जा रही हैं, हत्याएं की जा रही हैं, हिंदुओं को जमकर निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि कब कब हिंदुओं को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद अब एक बार फिर यहाँ हिंदुओं का निशाना बनाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुओं को घरों से निकालकर पीटा जा रहा है, उनकी दुकानों में लूटपाट की जा रही है। इन हमलों के कारण हिंदू डर के साए में रह रहे हैं। दरअसल तख्ता पलट और हिंसा के बाद बांग्लादेश सुर्खियों में बना हुआ है। बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी के बीच अब उपद्रवियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हिंदुओं के घर दुकानों में आग लगाई जा रही है। अब तक की बांग्लादेश में बने हिंदू मंदिर भी अब इस हिंसा का शिकार हो रहे हैं। बांग्लादेश के मेहरपुर इस्कॉन मंदिर में भी आग लगा दी गई है। ये पहली बार नहीं हुआ है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर सालों से हमले होते आ रहे हैं। हिंदुओं के मंदिर, घर, दुकानों और पंडाल में तोड़फोड़ और लूटपाट की जा रही है। ऐसी खबरें सामने आती भी रही हैं। इससे पहले भी बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर हिंदुओं पर हमले की कई मामले सामने आ चुके हैं। आखिर बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद हिंदुओं को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? इसके वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया एक्स पर जमकर इन वीडियो की बाढ़ आ गई है। शेख हसीना को देश छोड़ने के बाद अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमला हो रहा है। মিছিল দিয়ে যাওয়ার সময় উল্টো দিক থেকে এসে আমার বাসার মধ্যে ঢুকে, আমার বাবা একজন ব্যবসা করে, সে তার ব্যবসার প্রতিষ্ঠান, আমার ভাই একজন ডাক্তার, ছোট কাকার ছেলে। सबसे पहला हमला चंद्रपुर गांव में हुआ, जहां 4 परिवारों को लूटा गया, मारपीट की गई। वहीं दूसरा हमला हाथबंदा के गांव 12 हिंदुओं के घरों को जलाया गया। वहीं तीसरा हमला ढाका में इस्कॉन और काली मंदिर में तोड़फोड़ की गई। वहीं चौथा हमला ढाका में भारतीय संस्कृति केंद्र में तोड़फोड़ की गई। तो वहीं 5वां हमला 2 हिंदू पार्षदों को पीट पीट कर हत्या कर दी गई। वहीं 6वां हमला दिनाजपुर में 10 हिंदुओं के घरों को और मंदिर को हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो अल्पसंख्यक के हिंदू हैं, उनकी सुरक्षा कौन करेगा? शेख हसीना सरकार को हटते ही हिंदुओं पर क्यों निशाना बनाया जा रहा है? दरअसल तख्ता पलट के बाद लॉ ऑर्डर फेल हो गया। कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी एक्टिव हो गया। ज्यादातर हिंदू शेख हसीना के समर्थक हैं। अल्पसंख्यक हिंदुओं को आसान है निशाना बनाना।
शेख हसीना के समय पर कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी पर रोक लगा दी गई थी, वो उनके हटते ही एक्टिव हो गया है और यही कट्टरपंथी संगठन हिंदू परिवारों को निशाना बनाता रहा है और बना रहा है। हिंदुओं पर हमले में एक और बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है। हिंदू शेख हसीना के समर्थन करते थे और बांग्लादेश में हमेशा हिंदुओं पर टारगेट होता रहा है। क्योंकि हमारा प्राणनाथ ही है गोविंद कृष्ण जी, उनको छोड़ के कैसे जाओ। इसलिए हमारा जो प्राण भी जाए हम लोग इधर से नहीं जाएंगे कहीं भी, क्योंकि बांग्लादेश में हमारा जन्म हुआ, इधर ही हमारा ठाकुर जी है, हमारा पूजा चल रहा है, ठाकुर जी का प्रचार चल रहा है। इसलिए हम लोग कभी भी नहीं जाए, कहाँ भी नहीं जा सकता हूँ, इधर भी रहूँ। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो 1951 में बांग्लादेश में मुसलमानों की आबादी 76.8% थी, तो वहीं हिंदुओं की आबादी 22% थी। लेकिन आज वर्तमान में 2022 में मुस्लिम आबादी 91.1% है और हिंदुओं की आबादी 8% है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले में पूरे देश की नजर है, तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार ने सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, उन सबके धार्मिक स्थानों पर, उन सबके कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स पर, घरों पर नुकसान पहुंचाया गया। इस्क कौल के मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया, काली मंदिर के अंदर भी नुकसान पहुंचाया गया है और घरों में भी नुकसान पहुंचाया गया। 2 हिंदू काउंसिलर्स की हत्या हुई। एक समय में बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी 32% थी, आज वो 8% से कम है। और इसलिए मुझे वर्ल्ड कम्युनिटी को ये कहना है, वर्ल्ड सिविल सोसाइटी को ये कहना है, जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये कहना है कि ये ह्यूमन राइट्स का सवाल है, ये अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का सवाल है और इसलिए पूरे विश्व के लोगों को इस मामले में एक इफेक्टिव इंटरवेंशन करके ये प्रेशर बनाना चाहिए कि यह अत्याचार, यह अन्याय, ये बंद करो। पता नहीं पल भर में क्या हो जाए। 15 सालों से शेख हसीना का शासन था, उसे उजड़ने में 15 मिनट नहीं लगे। आज आंदोलनकारी शेख हसीना के बेड पर आराम फरमाते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। तो कोई बेड बोरी बिस्तरा घड़ी करके ले जाता हुआ दिख रहा है, तो कोई लाइट चोरी करते हुए दिख रहा है और ये हंगामा पूरा प्रधानमंत्री ऑफिस में जमकर बरस रहा है, तोड़ फोड़ की जा रही है। आज ये बांग्लादेश का वो वीडियो है जिसके सिर पर हथौड़े चलाए जा रहे हैं। ये किसी मूर्ति में नहीं बल्कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रहे शेख मुजीबुर रहमान पर है। इस व्यक्ति ने पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई करते हुए बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई थी। जिस व्यक्ति के सिर पर आज लोग पत्थरों और हथौड़ों को बजाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं बुलडोजर भी रफ्तार पकड़ रहा है। आइए बताते हैं कि कौन है शेख मुजीबुर रहमान। ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी जिंदगी में अपने बहू, बेटे और नाती पोतियों को कुर्बानी देकर बांग्लादेश बनाया था, जिसने बांग्लादेश का निर्माण किया। आज उसी को बांग्लादेश अपमानित कर रहा है, उनकी मूर्ति तोड़ रहा है। शेख मुजीबुर रहमान, उन्हें सामान्यतः बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। वे आगामी लीग के अध्यक्ष थे। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सशस्त्र संग्राम की अगुवाई करते हुए बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई थी। वे बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने और बाद में प्रधानमंत्री भी बने। शेख मुजीबुर के नाम से भी प्रसिद्ध थे। उन्हें बंग बंधु की पदवी से भी सम्मानित किया गया है। बांग्लादेश की मुक्ति के 3 वर्ष के भीतर ही 15 अगस्त 1975 को सैनिक तख्ता पलट के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। उनकी 2 बेटियों में से एक शेख हसीना तख्ता पलट के बाद जर्मनी से दिल्ली आई थी। 1981 तक दिल्ली रही और 1981 के बाद बांग्लादेश जाकर पिता की राजनीतिक विरासत को संभाला, लेकिन इसके बाद आज फिर से हंगामा बरफ उठा। बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनर है और बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को हम
अत्यधिक प्राथमिकता देते हैं। मैं बंगबंधु के स्थिर, समृद्ध और प्रगतिशील बांग्लादेश के विजन को सरकार साकार करने में भारत की प्रतिबद्धता को दोहराता हूं। 2026 में बांग्लादेश डेवलपिंग कंट्री बनने जा रहा है। सोनार बांग्ला को नेतृत्व देने के लिए मैं प्रधानमंत्री शेख हसीना जी का अभिनंदन करता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम साथ मिलकर विकसित भारत 2047 और स्मार्ट बांग्लादेश 2041 के संकल्पों को सिद्धि तक ले जाएंगे।